अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, प्रूव दैट y dy by dx plus x is equal to 0 if x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square and y is equal to 2t divided by 1 plus t square। यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है, यानी y dy by dx plus x is equal to 0। इस आइडेंटिटी को आपने प्रूफ करना है। प्रूफ करने से मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और आपके पास x और y की जो वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट, यानी x और y जो है वो यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरामीट्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि जहाँ इस फंक्शंस में x डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर शो कर रहा है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो t है वो आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने स्टूडेंट इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है। तो हम आइडेंटिटी की जो लेफ्ट साइड है उसको जरा चेक करेंगे, तो वो है y dy by dx प्लस x है। तो यहाँ पे हमारे पास y की भी वैल्यू गिवन है और x की भी वैल्यू गिवन है, लेकिन जो गिवन नहीं है वो क्या चीज नहीं है, dy by dx नहीं है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है। तो पहले हम लोग dy by dx फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी जो वैल्यू आएगी उसको इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे dy by dx की जगह पुट करके इस आइडेंटिटी को सिंपलीफाई करके चेक करेंगे क्या वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए आप देखें स्टूडेंट, x आपके पास है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो आपने इस x का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मैं क्या करता हूं, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेता हूं। तो ये डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड पे आपके पास जो एक्सप्रेशन है, ये जो दो फंक्शन है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेन रूल का यूज करें, सॉरी क्वेश्चन रूल का यूज करेंगे। अगर लेट्स सपोज दो फंक्शन है f of x और g of x, ये दोनों फंक्शन अगर आपस में डिवाइड होते हैं तो क्वेश्चन लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या था कि डिनोमिनेटर का आपने स्क्वायर लेना है, यानी डिनोमिनेटर में g of x है तो g of x का स्क्वायर लेंगे और नोमिनेटर में इसको एज इट इज रखेंगे और नोमिनेटर में जो फंक्शन है f of x उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस करके अब f of x को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, g of x का। तो दिस इज द क्वेश्चन लॉ। तो हम यहाँ पे इस फंक्शंस का 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन लॉ। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं और इसको नोमिनेटर में एज इट इज लिखते हैं और नोमिनेटर में जो फंक्शन है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसका हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, फिर माइनस करके अब आपने 1 माइनस टी स्क्वायर को एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपने यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज किया। अब स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई करेंगे डेरिवेटिव लेके, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर करते हैं तो 1 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 2t के इक्वल होगा बाय पावर ना,
इसी तरीके से माइनस वन माइनस टी स्क्वायर एज इट इज आएगा। इस टी वन का डेरिवेटिव जीरो आएगा और जो टी स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2t आएगा पावर लॉ के मुताबिक। तो इससे पहले वीडियोस में मैंने पावर लॉ आपको बताया था क्या होता है, तो उसको हमने यहाँ पर यूज किया। अब इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो dx बाई dt है वो इक्वल आ जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू 0 माइनस 2t होगा, माइनस 2t होगा बल्कि माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये 0 प्लस 2t क्या होगा, 2t के इक्वल होगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस 2t इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t आ जाएगा और जब माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 2t क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से 2t जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2t क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसल, और ये माइनस 2t ये माइनस 2t किसके इक्वल होगा, माइनस 4t के इक्वल होगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इट मींस के dx बाई dt आपके पास किसके इक्वल आ गया, माइनस 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अगर dx बाई dt इसके इक्वल है तो फिर जो आपके पास dt बाई dx होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। अगर मैं dx बाई dt का लेफ्ट हैंड साइड पे रेसिप्रोकल लेता हूं तो राइट हैंड साइड पे आपके पास है माइनस 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो हम राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये आपके पास होगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4t हो जाएगा। इसका स्टूडेंट रेसिप्रोकल इसलिए लिया है कि जब हम चेन रूल यूज करेंगे तो चेन रूल में हमें dt बाई dx चाहिए होगा, तो इसलिए यहां पर ही इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट dt बाई dx आ गया। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है dy बाई dt फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास dy बाई dt फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि y किसके इक्वल है। तो y आपके पास इक्वल है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने क्वेश्चन लॉ से डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई dt होगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या होगा d बाई dt 2t डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर का हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे बाय क्वोशंट रूल, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर होगा और नोमिनेटर में इस 1 प्लस टी स्क्वायर का एज इट इज लिखेंगे और जो नोमिनेटर में फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ 2t लेंगे, यानी नोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या फंक्शन है 2t है तो उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। फिर माइनस करके अब 2t को आपने एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव लेना है आपने किसका 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है और इसको फिर डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये 2t का डेरिवेटिव 2 तो एज इट इज आएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है 1 होता है, माइनस 2t एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t और डिनोमिनेटर में आपके पास होगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब dy बाई dt हम फाइंड करते हैं तो dy बाई dt किसके इक्वल होगा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस ये 2t स्क्वायर और ये 2t स्क्वायर 2t आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 4t स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर किसके इक्वल होगा माइनस 2t स्क्वायर के इक्वल होगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो ये आपके पास क्या हुआ dy बाई
dt हुआ, तो आपने dy by dt भी फाइंड किया है और dx by dt भी फाइंड किया है। बाय चेन रूल हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy by dx चाहिए। तो बाय चेन रूल dy by dx किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है dy by dt इंटू dt by dx के इक्वल होता है। तो dy by dt आपके पास आ गया 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया है इंटू dt by dx आपके पास किसके इक्वल आ गया है, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t के इक्वल आ गया है। तो आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो यहां पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो dy by dx आएगा वो किसके इक्वल आएगा, तो यहां से देखें स्टूडेंट, ये जो है 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होंगे। और ये जो 2 माइनस 2t स्क्वायर है, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आपके पास होगा 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, तो ये 2 1 जर 2 2 2 जर क्या होता है 4 होता है। तो इट मींस के आपके पास जो dy by dx है वो इक्वल आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच जाएगा 2t बचेगा। तो dy by dx फिर किसके इक्वल आ गया आपके पास, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t के इक्वल आ गया। अब आपने जिस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है उसको लिखें, आपने उस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। हमने ये प्रूफ करना है कि y dy by dx प्लस x इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है y dy by dx प्लस x है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो वैल्यूज y की क्या वैल्यू आपके पास, y इक्वल है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर है। तो इसकी जगह आप 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर पुट करेंगे इनटू dy by dx आपके पास किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t आ गया है और प्लस x है। तो इस x की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया है। तो ये वैल्यूज सारी हमने क्या कर ली, पुट कर ली। अब ये 2t और ये 2t क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा ये वाला माइनस स्टार्टिंग में लिखें 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर रह जाएगा डिनोमिनेटर में और प्लस यहाँ पे जो x की वैल्यू थी 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। ये दोनों सेम फ्रैक्शन है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास जो राइट हैंड साइड थी इस आइडेंटिटी में वो क्या थी, वो 0 थी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको क्या किया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव के जरिए बाय चेन रूल इस आइडेंटिटी का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो ये आपके पास इस आइडेंटिटी का क्या हुआ। अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट पार्ट 1 है इसका x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x पावर 4। यानी स्टूडेंट आपने x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x पावर 4। जैसे स्टूडेंट मैं अगर आपसे कहता हूं कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, y विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव को लिखते हैं dy by dx लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो y है ये आपके पास लेट्स सपोज है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर है। जो x होता था ये आपके पास क्या है, x पावर 4 है। तो इट मींस कि हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x पावर 4। तो हम क्या करेंगे, इस y की जगह हम x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर लिखेंगे
और जो डिनोमिनेटर में x है उसकी जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, x पावर 4 रखेंगे। तो इसका ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x पावर 4 होगा। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x पावर 4 इस तरीके से फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी नामुमकिन है। तो इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम पहला जो फंक्शन है यानी जो डिपेंडेंट फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर को मैं लेट कर लेता हूं, इसको लेट कर लेता हूं y के इक्वल, और जो सेकंड फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव लेना है मैं उसको लेट कर लेता हूं u के इक्वल, यानी x पावर 4 को हम u लेट कर लेते हैं और x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर को हम y लेट कर लेते हैं। तो इट मींस कि मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना होगा y का विद रिस्पेक्ट टू क्या, u। अब इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया कि x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर को हमने y लेट कर लिया और x पावर 4 जिसके रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव लेना है उसको हमने क्या लेट किया, u लेट किया। तो अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, u फाइंड करना होगा। बाय चेन रूल हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट हम x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर को y लेट करते हैं और x पावर 4 को u लेट करते हैं तो हमारे पास दो पैरामीट्रिक फंक्शन बन जाते हैं, यानी दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, x होता है। u इज इक्वल टू x पावर 4 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपके पास x है। y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपके पास x है। तो इस मींस के दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों कौन से फंक्शन कहलाएंगे, आपस में पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। और पैरामीट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा विद चेन रूल के मुताबिक लिया जाता है। तो पहले हम जरा dy by dx फाइंड करेंगे, यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास सेकंड साइड पे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होगा। तो 1 ओवर x स्क्वायर को आप x पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो x पावर 2 है इसको मैं अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो इसकी पावर का साइन क्या होगा, आपके पास चेंज हो जाएगा। तो इट मींस कि अगर आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूं बाय पावर ला तो dy by dx आपके पास किसके इक्वल आएगा, इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और माइनस इस x पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव आपके पास माइनस 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और x की पावर माइनस 2 माइनस 1 करेंगे, यानी पावर ला हमारे पास क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n किसके इक्वल होता है, n इंटू x पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये जो n है x पावर n में n की जगह जहां पे माइनस 2 है तो हम माइनस 2 को स्टार्ट में लाएंगे इसके डेरिवेटिव में और x की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 करते हैं तो फिर हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, माइनस 3 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि dy by dx आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 3 है। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो ये पावर का साइन क्या होगा, प्लस होगा। अब अगर इसको हम लोग x पावर 3 को एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एलसीएम x पावर 3 आएगा और ये x क्यूब जब इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x पावर 4 प्लस 2 होगा और इन दोनों में 2 कॉमन आता है तो ये x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x पावर 3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, dy by dx आ गया। अब हम स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, u इज इक्वल टू x पावर 4 है। इसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी du by dx होगी और राइट हैंड साइड में x पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x पावर 4 का डेरिवेटिव बाय पावर ला किसके इक्वल होगा, 4x क्यूब के इक्वल होगा। तो इट मींस कि du by dx आपके पास किसके इक्वल आ गया, आपके पास 4x क्यूब के इक्वल आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है dy by du फाइंड करना है कि dy by du क्या किसके इक्वल होगा। बाय चेन रूल स्टूडेंट हम लिख सकते हैं चेन रूल के मुताबिक
कि dy बाई du जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा dy बाई dx इंटू dx बाई du के इक्वल होगा बाई चेन रूल। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास dy बाई dx तो ये आ गया है, dy बाई dx किसके इक्वल आ गया है आपके पास 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 और एक्स क्यूब आ गया। लेकिन सेकंड जो फंक्शन हमें चाहिए वो है dx बाई du है, जबकि हमने फाइंड किया है क्या du बाई dx फाइंड किया है, और हमें चाहिए क्या dx बाई du चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग dx बाई du फाइंड करेंगे। तो इधर आपने इस इक्वेशंस के अंदर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे du बाई dx को dx बाई du लिखेंगे तो फिर राइट हैंड साइड पे भी 4x क्यूब के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है। तो 4x क्यूब का अगर रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपके पास क्या होगा 1 और 4x क्यूब होगा। तो इट मींस कि आपके पास dx बाई du किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाई 4x क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं और dy बाई du फाइंड करते हैं। तो ये dy बाई dx किसके इक्वल आ गया आपके पास 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आ गया, और dx बाई du किसके इक्वल आ गया 1 और 4x क्यूब आ गया। तो अब इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4 होता है। तो इट मींस कि dy बाई du क्या था स्टूडेंट, y आपके पास था x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर था, और u आपके पास क्या था x क्यूब था। तो इट मींस के y की जगह हम x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर लिख सकते हैं इस y की जगह, और इस u की जगह आप x क्यूब लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब किसके इक्वल, x पावर 4 है, सॉरी x क्यूब नहीं है x पावर 4 है, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ गया x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब को अगर x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो x पावर 6 आता है। तो इट मींस के इन दोनों का जो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x पावर 4 किसके इक्वल आ गया, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x पावर 6 के इक्वल आ गया। अब इसका पार्ट 2 है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का, डिफरेंशिएट यानी फाइंड डेरिवेटिव। पार्ट 2 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, यानी आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये चीज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम वही स्टेप्स दोबारा से करेंगे कि यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन को आपने लेट करना है किसके इक्वल, y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन होगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है जिसके रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको आप क्या लेट कर ले, u लेट कर ले। तो इट मींस कि u क्या होगा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अब y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड्स पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास होगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n होगा। अब यहाँ पे आपने पावर लॉ यूज करना है स्टूडेंट, कि पावर लॉ की जनरलाइज फॉर्म क्या थी। वैसी पावर लॉ अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो वो होता है डेरिवेटिव ऑफ x पावर n होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या है, यानी ये तो एक पर्टिकुलर आपके सामने एक एग्जांपल है, अगर मैं इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो ये डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x पावर क्या होगा, n होगा। अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो तो पहले हम किसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं, और वो होता है n इंटू एफ ऑफ x पावर n माइनस 1 होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस का डेरिवेटिव लेना होता है। तो बेस यहाँ पे क्या है, f ऑफ x है। तो फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस f ऑफ x की जगह आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
और जो पावर n है उसकी जगह यहाँ पे क्या है n ही है। तो हम अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी तो n इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस वन होगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यहाँ पे क्या है आपके पास क्वेश्चन के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब dy बाई dx को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आएगा n इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस वन। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, जीरो, क्योंकि वन इज कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 2x होगा बाय पावर लॉ इस एग्जांपल के मुताबिक, यानी डेरिवेटिव ऑफ x पावर n किसके इक्वल होता है, n इंटू x पावर n माइनस वन के इक्वल होता है। तो इट मींस कि आपके पास जो डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx जो इक्वल आ गया वो आ गया है, यानी dy बाई dx आपके पास इक्वल आ गया है n इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस वन इंटू जीरो प्लस टू एक्स है तो जीरो प्लस टू एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। अब हम सेकंड फंक्शन देखते हैं तो सेकंड फंक्शन जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने क्या लेट किया था, u के इक्वल लेट किया था। तो इट मींस कि हम यहाँ पे u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x होगा। और हमें चाहिए आगे dx बाई du चाहिए, तो हम फिर du बाई dx का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, 1 बाई 2x होगा, यानी dx बाई du आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई 2x के इक्वल आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड करना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा ये हमने देखना है, क्योंकि y आपने लेट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n और जो x स्क्वायर को लेट किया था u, तो इट मींस कि हमें तो ये चाहिए d बाय चेन रूल हम लिख सकते हैं, बाय चेन रूल जो dy बाई du होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास इक्वल होगा dy बाई dx इंटू dx बाई du के इक्वल होगा। तो हमने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड की है, वो क्या है आपके पास 2nx इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस वन है, 2x को स्टार्टिंग में लिखा है, डिवाइडेड बाई dx बाई du आपके पास क्या है, 1 बाई 2x है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई 2x लिख देंगे। अब ये जो 2x है स्टूडेंट, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस 2nx के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 2 ज़र क्या होता है, 4nx होता है इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या रह जाता है, 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 4nx इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n होगा, यानी dy बाई du इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने पार्ट 4 देखना है। पार्ट 4 में आपके पास ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस बी और cx स्क्वायर प्लस डी है। तो हमने स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी और cx प्लस डी, और जो सेकंड फंक्शन है जिसके रिस्पेक्टिव आपने डेरिवेटिव लेना है उसको लेट कर लें u के इक्वल, तो u किसके इक्वल होगा, ax स्क्वायर प्लस बी और cx स्क्वायर प्लस डी। यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, जो a b c d है इन दोनों फंक्शंस के अंदर वो कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल सिर्फ आपके पास x और y है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में x और u है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह फर्स्ट फंक्शन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले हम लोग y इज इक्वल टू ax प्लस बी और cx प्लस d का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx होगा। और सेकंड साइड पे अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं स्टूडेंट ax प्लस बी और cx प्लस d का, तो बाई कॉशन लॉ डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे,
और नॉमिनेटर में इसको एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे किसका, ए एक्स प्लस बी का, फिर माइनस करके अब ए एक्स प्लस बी को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे किसका, सी एक्स प्लस डी का, यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब स्टूडेंट सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ जाएगा आपके पास और डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी करता हूं तो ए कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है और b का डेरिवेटिव, b चूंकि कांस्टेंट है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इट मींस कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, a ही होगा। माइनस ए एक्स प्लस बी को एज इट इज लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव लेते हैं तो सी एक्स का डेरिवेटिव c प्लस डी का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए सी एक्स प्लस ए डी आ जाएगा, ये ए सी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ भी, माइनस ये सी ए एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ये ए सी एक्स प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसल, तो नोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी रह जाएगा और डिनोमिनेटर में सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव हुआ y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने इस चीज को नोट रखना है, ये आगे हमारे पास काम आ जाएगी। नेक्स्ट हमने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो u हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये डी यू बाई डी एक्स होगा और सेकंड साइड पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेना है तो सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर लिखेंगे। नोमिनेटर में इसको एज इट इज लिखना है और नोमिनेटर में जो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा वो आपके पास 2ax होगा क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और प्लस b है तो b का डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरीके से माइनस, अब ax स्क्वायर प्लस b को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव आपने लेना है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का तो वो आपके पास क्या होगा, 2cx होगा। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 2du बाई डी एक्स। तो ये 2ax जब सी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ac x क्यूब होगा प्लस 2adx होगा माइनस इधर ये 2cx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ तो ये 2acx क्यूब होगा प्लस ये माइनस ये 2cx b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2cbx आ जाएगा और डिनोमिनेटर में cx स्क्वायर प्लस d होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है और दोनों क्या है आपके पास लाइक टर्म्स हैं। और बाकी स्टूडेंट 2adx माइनस 2cbx में आप कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे ad रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, bc रह जाएगा, b और c रह जाएंगे डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब हमने तो फाइंड करना है डी वाई बाई डी यू, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी यू चाहिए, यानी डी वाई बाई डी यू चाहिए। बाई चेन रूल हम डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी यू बाई चेन रूल किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी यू इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू के इक्वल होता है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये आपके पास आ गई स्टूडेंट, लेकिन ये जो वैल्यू आ गई है ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स है, हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी यू चाहिए। तो हम इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो इट मींस कि हम वैल्यूज पुट करते हैं डी वाई बाई डी यू, फिर आपके पास किसके इक्वल होगा, ए डी माइनस बी सी अवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर होगा, यानी इस
dy बाई dx की जगह इनटू dx बाई du की जगह हमने इसका रेसिप्रोकल पुट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cx स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड बाय 2x इनटू ab, सॉरी ये आपके पास ad है स्टूडेंट, ab नहीं है, ad है क्योंकि यहां पे d आपके पास है, ad माइनस b c आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी du बाई dx का। अब ये और ये सेम फैक्टर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास dy बाई du फिर किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा cx स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड बाय 2x इंटू cx प्लस d होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। इस 2x को आपने स्टार्टिंग में लिखना है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा। इसको हमने y का नाम दिया था, इसको हमने u का नाम दिया था, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड करना होगा, फिर u फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से हम चेन रूल के जरिए इनका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 करेंगे।